नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपना जो चर्चा का बिंदु है और विद्यार्थी काफी परेशान हो रहे हैं इसको लेकर कि आरपीएससी की तरफ से अब ओएमआर के अंदर 4 की जगह 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप लोगों ने तरह तरह के वीडियो और लेटर और न्यूज कटिंग वगैरह आप देख चुके होंगे। मैं आज के इस सेशन में विद्यार्थियों को इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है और क्या सुझाव, यदि इसमें क्या किया जाए तो विद्यार्थियों का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज देखो नहीं आती है तो उससे निश्चित रूप से फायदा तो होता ही है, लेकिन किसी न किसी पक्ष पे वहां पे विद्यार्थियों को कहीं नुकसान नहीं हो, इसको भी देखना जरूरी है। मैं समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करूंगा आपका। मैं पहले सीधे लेके आ जाता हूं आपको कि इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। अब मेरे ख्याल से ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं जिन्हें ये समझने की आवश्यकता तो नहीं है कि ओएमआर कैसे भरी जाती है, तो मैं इस पे चर्चा बिल्कुल ही नहीं करूंगा कि ओएमआर को क्या होती है या कैसे भरी जाती है। ये नहीं, मैं सीधा मुद्दे पे आऊंगा। सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि देखो, ये जो है लेटर आरपीएससी की तरफ से ही आया है और इसमें सारी चीजें बिल्कुल ही क्लियरली लिख रखी है कि ये जो 5वां ऑप्शन शुरू किया गया है, इसको शुरू करने के पीछे का मकसद क्या है। वो ये है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक को रोकना। देखो, पेपर लीक होने के कई सारे तरीके होते हैं। कहने का मतलब यही है कि कोई अनैतिक तरीके से सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो एक तो पेपर लीक करके होते हैं। दूसरा जो है, आजकल नया एक तरीका आया कि उसमें ओएमआर में ही सेटिंग कर दी जाती है। विद्यार्थी कोई जिसने सेटिंग कर रखी होती है वो ओएमआर मान लीजिए खाली छोड़ दे और फिर बाद में अंदर कुछ ऐसी सेटिंग करके और फिर ओएमआर को भरे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आयोग को ये तो लगा है कि इस तरीके से भी धांधली होती है, इसलिए इसने ये कदम उठाया है। तो इस कदम को उठाने के पीछे विद्यार्थी हित तो है ही और काफी हद तक ये जो धांधली है वो रुकेगी और अनैतिक तरीके से कोई सिलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए मुख्य की गई है आरपीएससी द्वारा कि अब ओएमआर में 4 की जगह कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको? 5। ठीक है, 5 ऑप्शन मिलने हैं और यदि प्रश्न का उत्तर नहीं देना है तो 5वां विकल्प भरना होगा। जो अंतिम विकल्प होगा वो भरना ही है। मान लीजिए आपको उत्तर देना ही नहीं है, आपको आता ही नहीं है, तो जब 5वां विकल्प आप भर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आप उसे खाली भी छोड़ते हो तो नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो 5वां विकल्प भरना एक तरीके से अनिवार्य होगा। यदि कोई गोला खाली छोड़ दिया आपने, ठीक है, यदि कोई खाली छोड़ा है तो उसमें 1/3 अंक काटे जाएंगे, जो हमेशा ही अपने 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। चाहे आप कहीं भी देखो किसी भी एग्जाम के अंदर तो 1/3 रहती है। वही चीज इसमें यहाँ पे भी यही चीज दे रखी है कि इस लेटर के अंदर जो दे रखा है वो मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, 1/3 अंक जो है वो काटने का प्रावधान किया गया है, चाहे आपका सवाल कोई गलत हो रहा है तो भी, और यदि आपने कोई गोला नहीं भी भरा है तब भी आपके 1/3 अंक काटे जाएंगे। यदि खाली छोड़ दिया आपने, वो नहीं छोड़ सकते। अब खाली छोड़ा है तो भी आपके 1/3 अंक कट जाएंगे। यदि कुल प्रश्नों के 10%, ये थोड़ा सा बहुत डेंजर नियम आ गया है यहाँ, कुल प्रश्नों के 10% में कोई ऑप्शन यदि नहीं भरा है तो पूरी की पूरी परीक्षा से वो विद्यार्थी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहां थोड़ी सी विद्यार्थियों के लिए रिस्क बढ़ जाएगा। कारण यह है कि गेहूं के साथ में गुण भी पिसा जाएगा। मुझे जहां तक लगा है, मैं अपनी सलाह और अपने सुझाव जरूर दूंगा और हो सकता है कि ये सुझाव आगे तक भी पहुंचे और इन पे यदि जो आयोग है या सरकार है वो अमल करती है तो कहीं ना कहीं मैं विद्यार्थी हित को देखते हुए ही सुझाव दूंगा। यहाँ पे नुकसान विद्यार्थियों को यह है कि जैसे अभी अपन ने देखा कि देखो, सेकंड ग्रेड मैथ्स का रिजल्ट आया तो इतने जबरदस्त पेपर होते हैं मैथ्स के और इतने कठिन होते हैं कि कई बार जो है जिसने पेपर सेट किया उसको ही वापस देने बिठा दो तो उससे भी कई बार एक बार में हल नहीं हो पाता। तो वहां पे जैसे जो टाइम कंज्यूमिंग पेपर होते हैं उनके अंदर विद्यार्थियों के हो सकता है उसमें समय इतना लग जाए तो 10% क्या इससे ज्यादा भी छूट जाए और ऐसे में विद्यार्थी अयोग्य घोषित हो जाए। यानी कि उसने पता नहीं कितनी मेहनत उस परीक्षा के लिए की है, पता नहीं कितने साल से वो मेहनत कर रहा है और वापस वैकेंसी कब आएगी, तो वहां बिल्कुल ही अयोग्य घोषित हो जाए। वो भाई अनैतिक तरीके से जो करना चाहता है वो तो मान लीजिए हुआ, लेकिन साथ में जो बेचारा मेहनत करके और नैतिक तरीके से पढ़ रहा था उसके साथ में यहाँ पे अन्याय नहीं हो, ये थोड़ा सा जो है आयोग को देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करूंगा इसको, पहले और समझ लेते हैं। देखो, सही विकल्प भर दिए हैं ये जांचने हेतु 5 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाएगा। भाई ये मान लीजिए 5वां ऑप्शन नहीं भी था ना, 4 ऑप्शन ही थे और फिर भी 5 मिनट दिए जाते तो वो समय भी कम पड़ता है वापस जांचने हेतु। देखो, मैं यहां से बैठ के कुछ भी कह दूं तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन जो विद्यार्थी वहां एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर करता है, जो उस प्रेशर को झेलते हुए पेपर करता है, जो उसकी मानसिक स्थिति होती है, उसमें ये चीजें जो है 5वां ऑप्शन और शुरू करने पे ये टाइम बिल्कुल ही ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है, बहुत कम, बहुत अल्प है और ये चुटकियों में पूरा हो जाएगा और वो 5 ऑप्शन चेक नहीं कर पाता है।
तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है सुधार की जरूरत मुझे लगता है कि महसूस हो रही है। परीक्षार्थी को ओएमआर की कार्बन कॉपी संभाल के रखनी होगी, ये अच्छी चीज है, ताकि उससे मिलान किया जा सके। भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या जब भी आयोग को लगेगा तो वो उनके साथ में, मुझे जहां तक लगता है वो यही है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब ओएमआर की कॉपी के साथ में, ये ओएमआर की कॉपी भी साथ में मांगी जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है। और इस पे भी ये करें ना, इस पे भी एक चीज ये होनी चाहिए कि उस विक्षक के हस्ताक्षर ओएमआर पे, यदि सुविधा नहीं हो, वैसे तो होते हैं, लेकिन विक्षक के हस्ताक्षर ओएमआर पे हो तो वही वापस उस ओएमआर की कॉपी के अंदर भी आने चाहिए, कार्बन कॉपी में, तब जाकर ये और भी पारदर्शिता के साथ में हो सकती है। आयोग द्वारा बाद में ओएमआर की कॉपी मांगने पर जमा करवानी पड़ेगी, तो ये अच्छी चीज है। कुछ चीजें अच्छी होती है, तो कुछ चीजें उसमें क्या होता है कि सुझाव यदि माने जाए और देखा जाए कि वास्तव में क्या चीज है क्या नहीं है, तो वो जरूरी होता है। देखो मैं आपको यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये कुछ सुधार मुझे लगा, ये मेरे पर्सनल देखो व्यक्तिगत ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि मैं पूरी तरीके से सही ही साबित हूं या पूरी तरीके से आयोग को इसको मानना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो लग रहा है वो मैं अपनी सुझाव व्यक्तिगत राय रख रहा हूं, ठीक है। मुझे लगता है कि 5 मिनट का समय जो रीचेक के लिए दिया है वो बहुत कम है। कम से कम 15 मिनट या 30 मिनट, मतलब आप जब मान लीजिए 2 घंटे का पेपर दे रहे हो, उसके अंदर सिर्फ 5 मिनट बढ़ा दिए जाते हैं कि 5वां विकल्प आपने देख लो, चेक किया, कर लो भाई भरे के नहीं। जब ओएमआर सीट भरते हैं ना तो उसमें एक एक विकल्प चेक करने में हालत खराब हो जाती है, सारे भरे हुए दिखते हैं, उसके बाद में खाली का पता ही नहीं चलता है, एक एक को पूरा रीचेक करना पड़ता है। ये वही चीज समझ सकता है जो एग्जाम हॉल में बैठा है, जिसने इन चीजों को फेस किया है। जिसने फेस नहीं किया उसे नहीं पता कि 5 मिनट के अंदर ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मेरे हिसाब से 5 मिनट बहुत कम है, कम से भी कम यदि करना चाहे तो 15 मिनट का अतिरिक्त समय यहाँ पे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई जीके का पेपर है वो जल्दी से हो गया, कोई ऐसे सब्जेक्ट का पेपर है जो जल्दी से हो गया, लेकिन मैथ साइंस जैसे पेपर ऐसे होते हैं जहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है और वो विद्यार्थी बेचारे वैसे ही उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और इस चक्कर में उनको बहुत कम समय यहाँ पे मिलेगा। तो एक मेरा सुझाव ये रहेगा कि इसे जो है 15 मिनट कम से कम किया जाए तो एक अतिरिक्त समय और एक तरीके से ये जो डिसीजन है वो न्याय संगत साबित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यह है कि 10% विकल्प ना भरने वाले, अयोग्य करने वाले में थोड़ी रियायत देनी चाहिए। जैसा मैंने आपको आगे स्टार्ट में ही बता दिया कि ऐसे मैथ्स जैसे पेपर होते हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स हो गई, इसमें कई सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे विद्यार्थी का समय चुटकियों में चला जाता, पता ही नहीं चलता, और लास्ट में यदि उसे पता चले कि मैं तो 10% तो मेरे तो बाकी रह गए और ऐसे में वो अयोग्य घोषित हो जाए उस एग्जाम से, मतलब कितनी तैयारी उसने की और कितनी मेहनत की, कितने रुपए पैसे खर्च किए, वो सारे के सारे बेकार चले जाते हैं यदि यहाँ पे 10% पेपर नहीं करने से अयोग्य हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आयोग को मुझे जो लगता है विचार करने की आवश्यकता है। क्यों? डायरेक्ट ही कोई विद्यार्थी भाई चोर को पकड़ने के लिए, भाई भारतीय संविधान भी क्या कहता है कि हजारों दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये नियम सही नहीं है या गलत है, नियम बहुत अच्छा है और बदलाव होना चाहिए, जरूरी भी है, वक्त की मांग है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना होगा कि 10% के चक्कर में यदि कोई योग्य व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाता है तो उसके साथ में कितनी मतलब विडंबना हो जाएगी, उसके साथ में कितना बहुत बुरा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक पक्ष है, इस पे ध्यान देना चाहिए। अगला जो मेरा सुझाव है वो ये रहेगा कि जैसे गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न गलत हुआ है तो उसके लिए 1/3 अंक काटे जाते हैं, यानी कि 0.33 अंक उसके अंदर से काट दिया जाता है, जो हमेशा से हर एग्जाम पैटर्न में यही होता है। और यदि कोई गोला खाली छूट गया और उसके लिए भी 1/3 अंक काटा जाएगा, ये आयोग ने स्पष्ट किया है। मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहूंगा कि देखो जैसे कि बहुत सारे पेपर टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग पेपर है उनके अंदर भूलवश भी कई गोले छूट जाते हैं। वो मान लीजिए रीचेक नहीं कर पाया, उसके पास में टाइम ही नहीं बचा, 5 मिनट ही एक्स्ट्रा दिए गए, उसके पास में टाइम ही नहीं बचा रीचेक करने का और वो चेक नहीं कर पाया, और ऐसे में उसके 2-4 गोले छूट गए और उसके लिए भी 1/3 अंक ही काटे जाते हैं, तो उसको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे में 1/4 अंक जो छूट गया है उसके लिए 1/4 अंक काट दिए जाए, जो खाली छोड़ा गया गोला है उसके लिए, तो यहाँ पे विद्यार्थी को इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। इतना जो है इतना तो फिर भी वो मान भी लेगा कि उसकी गलती है या छूट गया या जैसे भी, तो 1/4 अंक काटा जाए। यहाँ पे यदि थोड़ा सा इतने ये सुधार कर लिए जाते हैं, ये मेरे व्यक्तिगत सुझाव है। हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा ज्ञान कम हो, लेकिन मैं विद्यार्थी हित में सुझाव हमेशा देता हूं, इसलिए
ये सुझाव मुझे लगा कि इसके अंदर ये यदि कर दिया जाए तो हमारी जो परीक्षा प्रणाली है पारदर्शिता के साथ साथ न्याय संगत हो जाएगी पूरी तरीके से। भाई बदलाव जरूरी है, वक्त का तकाजा है, करने भी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी जो है ये किया जाए तो विद्यार्थी जो बिल्कुल निर्दोष है उनके साथ में न्याय हो, उनके साथ में अन्याय नहीं हो। तो ये है, यदि आप लोगों को कोई सुझाव लगते हैं या आप लोगों को कुछ बात लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हो। आप लोगों की बात कहीं ना कहीं कोई भी पढ़े और आगे तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं मैंने तो देखो आप लोगों की बात रखी ही है, मैंने अपनी तरफ से आप लोगों के लिए ये बात रखी है, लेकिन आप लोग भी अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। हो सकता है कोई पढ़े, आपकी बात आगे पहुंच जाए तो बहुत अच्छा अपने लिए हो सकता है। ठीक है, आज के वीडियो में साथियों इतना ही, और मैंने पूरी कोशिश की है नफा नुकसान और सुझाव सभी देने की, और हो सकता है यदि कोई गलत भी बताया है या सुझाव कैसे लगे हैं आपको, ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अपन मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।